हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो आप देख सकते हैं किस टॉपिक पे है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इतने बेसिक क्वेश्चन होम साइंस के कि अगर पूछा भी जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि क्योंकि हम पहले होम साइंस पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इस बार आपकी तरफ से कोई डिमांड आई नहीं है होम साइंस को लेकर। तो मैंने सोचा चलो एक बार एक वीडियो डाल के देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और फिर उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। बट देखो, मैटर ये करता है कि आप अपनी तैयारी को किस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि भाई ठीक है हम एन के हैं तो हम 50-60% पे भी हमारा उद्धार हो जाएगा, तो फिर अपने उद्धार पे लगे रहिए। आप लोग 50-60% पे फोकस कीजिए। और अगर आपको लगता है ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर एक वो रह गई हो कि एक आग जली हो कि भाई जो मेरा रिज़ल्ट अभी सीबीएसई का ख़राब करवा के आया मैं, तो मुझे अब एनआईएस में अपना बेस्ट करना है। क्योंकि देखो एनआईएस में मैं जानता हूँ कैसा स्टूडेंट जाता है। ठीक है, 90% स्टूडेंट एनआईएस में वो जाता है जो सीबीएसई से फेल हुआ होता है। तो अगर आपका फेल होने के बाद भी आपको अगर आपकी बुद्धि इधर उधर घूम रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि ही काम में नहीं आ रही है। तो अब आपको बुद्धि को अपनी एकाग्रता में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अप्रैल में आपके पास एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि आपका 1 साल ख़राब हो गया, ये 1 साल भी ख़राब हो गया। क्योंकि आपका जब अप्रैल से लेकर मई के लास्ट तक आपका ये अगर चला, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मई के लास्ट तक आपका भी ये एग्ज़ाम चलते हैं, तो जून के लास्ट तक कहीं जुलाई में आपका इसका रिज़ल्ट आता है। अब जब रिज़ल्ट इसके लास्ट में आता है, जून के लास्ट में आता है, जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास होता है, उस समय तक तो लगभग स्कूलों में एडमिशन हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी आपको कंपार्टमेंट दे देते हैं। अब ये सीबीएसई नहीं है। सीबीएसई एक बार को करता है कि ठीक है ना यार बेटा 2 मार्क्स से रह रहा है, चलो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते, पास कर देते हैं। ये एनआईएस है। एनआईएस के अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले। एनआईएस में आप पर मेहरबानी नहीं होने वाली है, आपको मेहरबानी नहीं मिलेगी यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एनआईएस में आपको अपने दम पे पास होना पड़ेगा, आपकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपको इसी बाग के अंदर घूमना है तो ठीक है, नहीं तो आपको दुनिया भर के जंगल देखने हैं तो आपको बाहर थोड़ी मेहनत करके जाना पड़ेगा। ठीक है, और मेहनत कैसे करनी है वो आप लोगों को बेहतर पता है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है। और जो सब्जेक्ट जितना वीक है उस सब्जेक्ट पर उतना ज़्यादा फोकस करो, वो सब्जेक्ट उतना ज़्यादा पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब होली दिवाली होती है, मगर होली दिवाली उन बच्चों के लिए नहीं होती जिनके घर में दिवाली ऑलरेडी मनाई जा चुकी है तुम पर। अभी तुम्हारी दिवाली मनाई गई थी ना जब तुम्हारा रिजल्ट आया था, है ना? तो स्टूडेंट के लिए होली दिवाली उसका रिज़ल्ट होता है। अगर आपका अच्छा रिज़ल्ट आया तो आप उस दिन भी होली बना सकते हो, उस दिन भी दिवाली बना सकते हो। और आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो आप पूरे साल की होली दिवाली को तो भूल ही जाइए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना होली दिवाली कब मनाना है। अभी होली दिवाली बनानी है या फिर आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में बनाना है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं अपना कर्म करते जाऊँगा, जो भी मेरा कर्म है। और मेरा कर्म इस समय यह है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना, आप पर बेहतर से बेहतर मेहनत करना, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हो सके उन सब्जेक्ट्स पर आप पे काम करना। ये सब मेरी मेहनत है इस समय। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनआईएस कक्षा 10th गृह विज्ञान होम साइंस के टॉप 5 प्रश्न और उत्तर। तो लिखा हुआ है गृह विज्ञान। पहला क्वेश्चन, गृह विज्ञान क्या है? इट्स सो ईजी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, मेरी पीडीएफ में हमेशा ना याद रखना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे काम होगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ बनती है और उसका सिर्फ एक ही कारण है मेन, कि अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है उसको अलग से कुछ चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो बच्चा हिंदी मीडियम है उसे अलग से कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों को एक ही पीडीएफ से पढ़ाओ और एक ही पीडीएफ आप लोग मुझसे ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि गृह विज्ञान है क्या, और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सुनिएगा, गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो परिवार पोषण, स्वास्थ्य, वस्त्र, गृह प्रबंधन और बाल विकास से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। ये हमें जीवन को अधिक संगठित और समृद्ध बनाने में मदद करता है। ठीक है, होम साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स नॉलेज रिलेटेड टू फैमिली, न्यूट्रिशन, हेल्थ, क्लोथिंग, होम मैनेजमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. It helps us to lead a more organized and enriched life. तो कुल मिला के जो एक सोच है लोगों की उसको बदलता है होम साइंस,
होम साइंस में अगर हम किसी बच्चे से पूछा होम साइंस क्या, तो उसे लगता है भाई खाना ही बनाना तो है। आपने भी सुना होगा, कई बार आपसे भी बोला जाता है भाई होम साइंस लेके अच्छा खाना बनाना सिखाते हो उसमें, है ना। मगर खाना बनाना नहीं होता होम साइंस में। होम साइंस में होता है कि परिवार को कैसे चलाया जाता है, परिवार के अंदर पोषक तत्व कैसे यूज़ किए जाते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है, वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, वस्त्रों का चयन कैसे करें, यानी क्लोथिंग कैसे की जाए, ठीक है। होम मैनेजमेंट सिखाई जाती है, और यहाँ तक कि एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है ये भी हमें सिखाया जाता है, और ये हमें जीवन को अधिक संगठित और समृद्ध बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? ये हमें क्या करता है, अधिक समृद्ध और संगठित बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में, और हमें क्या करता है, एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि गृह विज्ञान क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है क्या है, देखो जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है संतुलित आहार क्या है। देखो होम साइंस के पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था वो इतना टफ नहीं था पेपर, क्योंकि देखो मैंने आपकी प्रैक्टिस पिछले साल भी इतनी अच्छी कराई थी। जो आज से पूरे लास्ट ईयर पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर बहुत बड़े पैमाने पे मैंने प्रैक्टिस कराई थी। इस बार तो मुझे लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड है ही नहीं, इस बार बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है। वरना उस समय तो जो लेवल पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मुझे दिख रहा था, एक एक बच्चा इतना मतलब वो था ना सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर, कि उनके कमेंट आप आज भी देख सकते हैं कि एक एक वीडियो पे कितने कितने कमेंट आ जाया करते थे। तो कुल मिला के शायद आपकी भी गलती है और शायद मेरी भी गलती है कि मैं उस तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, एनर्जी दोनों तरफ से मिलती है। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिव मुझे मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं भी रिस्पॉन्स अच्छा दूंगा। चलिए लिखा संतुलित आहार क्या होता है, तो लिखा संतुलित आहार वे आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। ऑब्वियस है, ठीक है। अ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर proportion ensuring a हेल्दी फूड बॉडी। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर आप बेसिक जो हमारी चीज़ें होती है, आप लोगों को पता ना, बेसिक कंटेंट जो होता है न्यूट्रिशंस के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमें नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा प्रोटीन हो गया, ठीक है। प्रोटीन के अलावा अपना वसा हो गया, फैट की भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। विटामिन हो गया, ठीक है। खनिज हो गया यानी मिनरल्स तो हमारे शरीर में चाहिए, आयरन वगैरह हो गया। इससे शरीर ना स्वस्थ रहता है, इससे शरीर पे काम होता है, बॉडी पे एक काम करते हुए हम देखते हैं, बॉडी पे भी एक काम होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है, और ये ना हो तो फिर तो मैटर ही नहीं करता ना कुछ। आप भी बताइए, ये ना हो तो मैटर करता है कुछ भी, है ना। तो संतुलित आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी समाज के अंदर संतुलित आहार नहीं है तो फिर मैटर ही नहीं करता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करता, ठीक है। क्योंकि संतुलित आहार ही किसी न किसी तरीके से आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, एक संतुलन बना के रखता है आपकी बॉडी के अंदर। वरना तो फिर ठीक है भाई, एक कुपोषण वाला व्यक्ति भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, एक पतला व्यक्ति भी चल रहा है जिसके अंदर जान ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसके जो डाइट है उसकी डाइट में वो चीज़ें नहीं है जो चीज़ें डाइट में होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। एंड ये पीडीएफ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा आप मुझसे, मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। खाद्य अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है ये मैटर करता है। तो लिखा है खाद्य अपशिष्ट बोले तो फूड वेस्ट बोलते हैं। फूड वेस्ट क्या होता है पहले तो उस पर डिस्कस कीजिए। देखिए फूड वेस्ट जो होता है खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए हमें भोजन को सही तरीके से संग्रहित करना, आवश्यकता अनुसार भोजन बनाना, बचे हुए खाने का पुनः उपयोग करना और खाद्य पदार्थों को खराब होने से पहले उपयोग में लाना चाहिए। तो ये देखो ये चीज़ें बहुत अच्छी कही है इसने कि भाई खाद्य अपशिष्ट, ठीक है, रिड्यूस फूड वेस्ट को रिड्यूस यानी कम करने में जब हम बात करते हैं, करने के लिए हमें भोजन को सही तरीके से संग्रहित करना चाहिए, रिस्टोर, ठीक है, फूड को प्रॉपरली रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार भोजन बनाना चाहिए, ठीक है, यानी कि भोजन जो है, ठीक है, उसको उतना ही बनाना चाहिए जितना यूज़ किया जा सके। अब ऐसे नहीं कि आपने 2-3 दिन का पहले ही खाना बना के रख दिया, अब 2-3 दिन का पहला खाना भी बना लोगे तो क्या उस खाने को 2-3 दिन तक खा सकते हो, नहीं ना। तो जाहिर सी बात है ना, जितना खाओ, देखो इंसान और जानवर में ये डिफरेंस है,
बट इंसान कल के बारे में सोचता, जानवर नहीं सोचता। जानवर सोचता है आज जो है उसी में जीना चाहिए, और ये ठीक भी है। देखो इंसान को भी इतना देखना चाहिए कि अब कई जगह पे ऐसा दिखता है कि बासी खाना भी खिलाते हैं, यार वो नहीं है, वो आप उतना ही बनाओ ना जितना यूज़ कर सके। तो ये कहीं ना कहीं हमें होम साइंस में जानने को मिलता है कि भोजन, बचा हुआ खाना का पुनः उपयोग करना, खाद्य पदार्थों को खराब होने से पहले उपयोग में लाना चाहिए। तो कुल मिला के इतना है कि ये प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट सिखा रहा है, और अगर मैनेजमेंट करनी है तो मैनेजमेंट के लिए आपको पूरी तरह से होम साइंस पर निर्भर होना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? होम साइंस वैसे बहुत ईजी सब्जेक्ट है यार, इसके लिए वैसे क्लासेस आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो मैं वो सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, उन सब्जेक्ट पे जो कोई ऑफलाइन वाला नहीं पढ़ा रहा, कोई बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा, तो चलो होम साइंस को यहाँ क्लियर करते हैं। ठीक है, बताओ यस और नो? ओके सो ठीक है, चलिए अगला करते हैं, है ना। फूड वेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने कि कपड़ों की देखभाल के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव है, इस पे क्या कहेंगे आप? कपड़ों की देखभाल के लिए सही तरीके से धुलाई, यानी कुल मिला के प्रॉपर क्लोथिंग केयर की बात कर रहा है। और कपड़ों की देखभाल के लिए सही तरीके से धुलाई करना चाहिए, पहली बात तो, है ना, सही तरीके से धुलाई होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो सही तरीके से धुलाई, उचित सुखाने, इस्त्री करने और सही तरीके से संग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए वॉशिंग करेक्टली, क्लॉथ को वॉशिंग करना, प्रॉपर उसको सुखाना, ठीक है, आयरन करने के बाद एप्रोप्रिएट स्टोरेज आर एसेंशियल। ठीक है, और स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्लॉथ शुड बी वॉल्ड। ठीक है, जो कपड़े हैं उसको सही तरीके से हमने बताया उचित प्रकार से हमेशा डिटर्जेंट से साफ़ करना चाहिए, और डिटर्जेंट भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ऐसा डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए जो आपके कपड़ों में रुआ निकाल दे या फिर कपड़े के अंदर गंदगी फिर भी लगे रहे, तो ऐसा कुछ आपको करना नहीं। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है जितना आपको, देखो फिर मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेहनत किसी चीज़ पे कर रहे हो ना तो उतनी करो जितना काम है। ज़बरदस्ती की मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं, और इसके पीछे मैंने सिर्फ एक ही कारण बताकर कि मेहनत वहाँ पे सफल कहलाती है जहाँ पे आपकी मेहनत ने एक कुछ पाया हो। और जब पाया ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप कपड़े धो रहे हो और कपड़े के अंदर भी आपका कुछ गंदगी रह ही रही है, या फिर कपड़ा ख़राब हो गया, तो क्या मेहनत मानी जाएगी? बताइए, उस मेहनत को मेहनत कैसे कहा जाएगा? नहीं ना। तो अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या करना है, सही तरीके से काम करना है। ठीक है, देखभाल रखनी पड़ेगी आपको। 5th, गृह प्रबंधन का क्या महत्व है? गृह प्रबंधन का महत्व क्या है? ये ज़्यादा ज़रूरी है भाई, होम मैनेजमेंट। किसी भी जगह पे होम मैनेजमेंट की वैल्यू अलग ही होती है। होम मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो, गृह प्रबंधन से समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है। ये परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है और जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाता है। तो कुल मिला के होम मैनेजमेंट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, एनर्जी and money. It ensures smooth functioning of household activities and make life more convenient and comfortable. ठीक है, यानी गृह प्रबंधन में समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है। अगर आप होम मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप एक टाइम को कंज्यूम कर सकते हो, बचा सकते हो। दूसरा, एक एनर्जी को बचा सकते हो, यूज़ करना। तीसरा, एक धन की बचत कर सकती हो, यानी पैसे को, सेविंग टाइम, ठीक है, और मनी। इसके अलावा ये परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। ये परिवार के सभी सदस्यों को, समझ में आ रहा है, सभी सदस्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये परिवार के मतलब, अब ये देखो, एक चीज़ है, परिवार बहुत बड़ा होता है, किसी का परिवार बहुत छोटा भी होता है, 5-6 लोग होंगे, किसी का परिवार जॉइंट फैमिली में होगा तो बहुत बड़ा होगा, मगर उनके साथ, उनकी चॉइस के अनुसार साथ में रहना, ये होम मैनेजमेंट कहलाता है। क्या ये चीज़ छोटी है? नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ी है। क्या घर के अंदर अगर 5 सदस्य हैं, क्या पाँचों के पाँचों खुश हैं एक दूसरे से? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को ये ना पसंद हो कि आपको क्या, आपकी मम्मी को ये नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने बना के रख दी टिंडे की सब्ज़ी, तुम बोले ये क्या टिंडा बिंडा बनाते रहते हो यार, मैं खाऊंगा नहीं, मैं बाहर ही जाके खा लूँगा। पैसा बोलो जेब में, बाहर खा लोगे, नहीं तो भूखे रह लोगे, है ना। तो इसे कहते हैं होम मैनेजमेंट, कि होम के अंदर हर एक इंसान को खुश रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड होम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें समय, ऊर्जा और धन की बचत है। हम ये परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है और जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाता है। अब इसी बात है,
अगर घर के अंदर सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सबको एक दूसरे का अच्छा बुरा पता होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है ना ना करके भी हमें पता है कि वो घर बहुत अच्छी तरह से बहुत खुश होके चल रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? येस और नो बताओ, है ना, समझ में आ गया ना? तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आपको और प्रश्न चाहिए? तो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट पे नहीं चाहिए या किस सब्जेक्ट पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है हम उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बैठने वाले हैं उसमें बहुत सारे बैठते हैं, मगर सब 90 नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 90 करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, कुछ करने की आग होनी चाहिए और उस आग को बरकरार रखने की हिम्मत होनी चाहिए, और इस तरीके से आप एक अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं और एक टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं पे विदा लेंगे और बस आप 15 तारीख तो रुकिए, 2-3 दिन रह गए। 15 तारीख से हम प्रॉपर 2-2 क्लासेस लेकर आएँगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या-क्या हमें करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।